अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ मलिक है। आपका होस्ट भी हूँ, दोस्त भी हूँ। होम एडी चैनल के इस प्रोग्राम माय हेल्थ माय लाइफ के साथ हाजिर हूँ। एक और पर्सनालिटी को लेकर हमेशा की तरह आपकी मुलाकात हम ऐसे पर्सनालिटी से कराते हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से मुर्शिद हॉस्पिटल का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। और मुझे आज बहुत फ़ख्र है कि डॉक्टर साहब मुझे मिल गए, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर साहब बहुत बिजी रहते हैं। हमारे हाउस डॉक्टर भी हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और मैं इनको पर्सनली एंड प्रोफेशनली तेज़ बुखार में शिकारपुर में इनको पेशेंट्स को इतना डेडिकेशन देखा है कि मुझे इनको कहा कि आप थोड़ा सा अपनी रेस्ट कर लें, फिर आप बाकी पेशेंट देखिएगा। तो मैं तो पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत इम्प्रेस हुआ, और यही डेडिकेशन हमें चाहिए होती है हमारे यंग डॉक्टर्स में, क्योंकि यही चीज़ आगे जाके आपको सराहती है। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं डॉक्टर आदिल आफ्ताब। अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डॉक्टर साहब को आप देख ही रहे हैं कि इतना बिजी भी रहते हैं और थके हुए भी हैं, और वो भी उसमें थे अपने इमरजेंसी में। मैंने कहा बस 5-10 मिनट के लिए हमारा एक शो करा दें हमें, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए। डॉक्टर आदिल आफ्ताब माशाल्लाह एक हाउस ऑफिसर है और बहुत डेडिकेटेड है, और ये इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है शिकारपुर में इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, काफ़ी फीवर था। बड़े बड़े लोग लेट जाते हैं कि हम नहीं कर सकते, कि इन्होंने इतने पेशेंट्स देखे उस पर। वहाँ पर उस पीड्स डिपार्टमेंट में इनकी रोटेशन थी, उन्होंने पीड्स के इतने बच्चे आए हुए थे, और हम इनकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर इन्होंने खुद ही अकेले देखा। हम लोग भी साथ थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो हिम्मत और सब्र के साथ देखा है, और बल्कि आपका दूसरे दिन भी आपको फीवर था, मुझे याद है, और डॉक्टर साहब से वो देख के फिर रेस्ट किया इन्होंने, और फिर दूसरे दिन फिर हो गए। वरना तो आपको पता है फीवर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बड़े बड़े लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड डॉक्टर साहब, दैट्स वंडरफुल, और आई लव योर डेडिकेशन। और अल्लाह करे आपकी डेडिकेशन हमेशा बरकरार रहे और आपको इसका अजर मिले, क्योंकि आपने जो दुआएं ली हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि वहाँ पर पीड्स के डॉक्टर साहब भी डॉक्टर थे, हम सब, मैं डर्मेटोलॉजी का हूँ, एक हमारे मेडिसिन के थे, उससे पीड्स में की ड्यूटी थी, और पीड्स का बच्चों का जो होता है बड़ा मसला होता है। तो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़े डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रोटेट किया है। तो डॉक्टर साहब कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस एज अ हाउस ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मोस्ट वेलकम फॉर गिविंग मी टाइमिंग। असल में अल्हम्दुलिल्लाह from the couple of decades Murshid Hospital working as a very thankful and very respectful department जो कि गरीबों के लिए, जो मुस्तहकिम जो पेशेंट्स होते हैं उनको फ्री इलाज मुहैया करता है। और यहाँ पे हर चीज़ के डॉक्टर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ मल्टीपल स्पेशलिटीज़ होते हैं, जो अपने अपने हिसाब से अपने मरीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज या कोई भी उनको रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो डील कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल टू बीइंग अ पार्ट ऑफ मुर्शिद हॉस्पिटल, एंड आई एम वर्किंग एज अ हाउस ऑफिसर इन मुर्शिद हॉस्पिटल। एंड मेरी जो होती है वो तो पीड्स में रोटेशन हो चुकी है, मेडिसिन डिपार्टमेंट रोटेशन हो चुकी है। अभी रिसेंटली आई हैव जॉइंड एज अ एमरजेंसी डॉक्टर। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मल्टीपल इश्यूज़ के साथ पेशेंट्स आते हैं। जैसे कि हमने पीड्स के सन जैसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया, हमने मुख्तलिफ कैंप्स की हुई है। एंटी सन में जो एक रेन का जो आया था, सैलाब थे, तो उन्हें मोर देन 200 हमने कैंप्स की है इंटीरियर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट्स होते हैं हमें उनको अच्छे तरीके से डील करते हैं, देखते हैं, उनके जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं हमने मुफ्त करवाए वहाँ पे। जो सैलाब ज़दगान थे उनको अच्छे से देखा, बिल्कुल दवाइयाँ आपने दी हैं। और वहाँ पे जो एक सिचुएशन थी पेशेंट की, वो तो आप बयान नहीं कर सकते कि क्या कंडीशन थी वहाँ पे। लेकिन मुर्शिद हॉस्पिटल का यही एक एडवांटेज होता है कि उनको हमने मुफ्त में दवाइयाँ दी हैं, इलाज करवाया और अच्छे से उनको ट्रीट किया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और सबसे बड़ी बात ये है कि मुर्शिद हॉस्पिटल हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, हम सबको बहुत अप्रिशिएट करता है। मैं हमेशा डॉक्टर काशिफ महमूद शाह का ग्रेटफुल रहता हूँ कि वो हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ बहुत कम होती है डॉक्टर साहब। आप इंशाल्लाह आगे जाके और जगहों पर भी काम करेंगे, हम तो चाहते हैं हम मुर्शिद हॉस्पिटल के साथ ही एसोसिएटेड रहें, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। लेकिन ये बात होती है जब आपका जो बॉस आपको मोटिवेट करता है, आपकी जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स को आता है, तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है। मुर्शिद हॉस्पिटल एक 300 बेडेड हॉस्पिटल है, जो कि वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर है, और हमारे पास एक सेहत कार्ड भी है जो कि बहुत बड़ा है। बिल्कुल, एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो इस खित्ते में
मुर्शिद हॉस्पिटल को होना, इट्स अ वेरी ग्रेटफुल गिफ्ट फॉर जी। द पुअर एंड अनअफोर्डेबल वेरी पेशेंट्स। ट्रू, वेरी ट्रू। तो इस खिते में बहुत ज़रूरी है कि एक मुर्शिद हॉस्पिटल जैसा होना, और एक बिल्कुल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स यहाँ पे बैठते हैं, ओपीडीज देखते हैं, प्लस में जो वार्ड मैनेजमेंट होती है उसमें अलग से आईपीडीज में राउंड्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है उस मुर्शिद हॉस्पिटल से। बहुत हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स थे, हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे जो हमने गाइड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर विलिंग टू फॉलो देम इन फ्यूचर आल्सो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एक्सपीरियंस रहा हम उस पर बहुत एज अ ऑनर ये हम फील करते हैं कि हमारे लिए मुफ्त हॉस्पिटल। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब आपने सेहत सहूलत कार्ड का देखा है, उसके मुस्तफ़ीद पेशेंट्स को देखा है, तो अपना एक्सपीरियंस हमें बताइए, सेहत सहूलत कार्ड का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, सेहत सहूलत कार्ड ये है कि हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनके पास 10 रुपये भी नहीं होते कि वो कुछ इंजेक्शन या एक जस्ट सिंगल सिरिंज भी वो खरीद कर सके। तो सेहत सहूलत कार्ड का ये होता है कि हमारे पास सेहत सहूलत कार्ड है जो मुस्तहक हैं, जैसे कि पंजाब के एरियाज़ हो गए या हमारे पास KPK के एरियाज़ हो गए, या अभी रिसेंटली बलूचिस्तान का भी जो है कार्ड वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो हो जाएगा। तो ये है कि सेहत कार्ड से जो मुस्तहकिम पेशेंट्स हैं, जो उनके फ्री में सर्जरीज होती हैं यहाँ पे, लेप्रोटॉमी वगैरह हो गई, या ऑर्थोपेडिक के हवाले से, पीड्स के हवाले से यहाँ पे लेबर्स होते हैं फ्री में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है यहाँ पे इलाज करवाना, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे किसी प्राइवेट सेटअप में या किसी ऐसे इदारे में जो उनको अफोर्डेबल इशू आ रहा है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे, काइंडली come and visit the Murshid Hospital for their well wishes and for their proper treatment. वेरी नाइस डॉक्टर साहब, और ये आपका बहुत अच्छा पैगाम है लोगों के लिए कि मुर्शिद हॉस्पिटल आ सकते हैं वो, और इंशाल्लाह इनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। और देखिए सेहत सहूलत कार्ड के साथ साथ प्राइवेट पेशेंट्स भी हैं, सब हैं, लेकिन सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने नोट किया है जो ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ऐसा होता है तो वहाँ पे उन लोगों को अलग लाइन होती है, उनकी हर चीज़ अलग होती है। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी है। डॉक्टर साहब का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेडिसिन में, इमरजेंसी में। तो डॉक्टर साहब किस तरह के पेशेंट्स आप देखते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में? और इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो बहुत ही ज़्यादा हंगामी हालात वाला डिपार्टमेंट है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो आपको पता ही, इमरजेंसी का मतलब ये हंगामी सिचुएशन होती है। एक पेशेंट है ट्रॉमा के साथ आते हैं हमारे पास, मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, मल्टीपल इंजरीज होती हैं, या इनके सुसाइड अटेम्प्ट्स आते हैं हमारे पास। तो हम उनको जो है फर्स्ट एड देते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल एज अ प्राइवेट वर्क कर रहा है। तो ऐसे MLO केसेस भी आते हैं जिनको हम सिविल साइड पे रेफ़र कर देते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होती है, फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट एड देना, तो उनको जो हम लाइफ सपोर्ट होती है ट्रीटमेंट, हम उनको दे के फिर हम रेफ़र कर देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ केसेस होते हैं, रिसेंटली हमारे पास ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स भी होते हैं, ट्रॉमा केसेस मोस्टली यहाँ पे हमें इनको सेहत कार्ड होते हैं तो अफोर्डेबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो हम उनको एडमिट करके फिर मल्टीपल यहाँ पे सर्जन्स बैठे होते हैं ऑर्थोपेडिक के, उनको हम एडमिट करवा लेते हैं। और डॉक्टर साहब RTA जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन है, डॉक्टर साहब के पास सबसे पहले आते हैं वो, और माशाल्लाह मेरे पास CT स्कैन भी है जिसकी वजह से बहुत बड़ी फैसिलिटी हो गई है। और मल्टीपल जो है स्ट्रोक के साथ पेशेंट आते हैं, तो ओल्ड एज होते हैं, या कोई न्यूमोथोरेक्स है, कोई चेस्ट ब्लंट ट्रामा होता है, तो हम उनको थोरेक्स सर्जन वगैरह हर चीज़ यहाँ पे है, तो हम अर्जेंट में CT स्कैन करवा देते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड फास्ट जिनको हम बोलते हैं। अगर एब्डोमेन कोई ट्रामा है, ब्लंट ट्रामा है, तो अल्ट्रासाउंड फास्ट की भी यहाँ पे सहूलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है जो एज एमरजेंसी भी आपको यहाँ पे मुहैया हो सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर साहब हाउस ऑफिस है, तो ये बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं पेशेंट से, और मैं इनको देखता हूँ सारे ओवरवर्क तो हैं, काम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपना फिर भी कूल रखते हैं। तो डॉक्टर साहब आप मुझे पता आपको फ्री टाइम नहीं मिलता, ये मुझे यकीन है, लेकिन अगर फ्री टाइम मिलता है तो आप क्या करते हैं, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल हॉबीज़ तो एक ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का टाइम वो तो निकालना ही पड़ता है, ये तो बहुत ज़रूरी है। और प्लस में जो है हमारी अभी जो कमिंग एग्जाम्स है उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं हॉस्पिटल के बारे में, तो इंशाल्लाह बस प्रे फॉर अस। डॉक्टर साहब बिल्कुल आई विल प्रे फॉर यू। और डॉक्टर साहब ये जो आपने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं ये आपको हर एग्जाम में पास करेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से दुआएं भी ली हैं, और फिर आपका जो बहुत वेरीड एक्सपीरियंस मैंने देखा है, और आप हर जगह बहुत डेडिकेशन साथ करते हैं। तो थोड़ा सा
साहब एक और चीज़ हमें बताइए, आपको मुर्शिद का एटमॉस्फेयर कैसा लगा, माहौल कैसा लगा, और क्या क्या चीज़ें आपने अपने आने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव की? क्योंकि हर इंसान अपने साथ अच्छी चीज़ें भी लाता है, अच्छे मतलब चीज़ों को भी मुतासिर भी होता है, मुतासिर करता भी है। तो आपको लगता है आपने किस किस तरीकों से मुर्शिद हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूशन से अपनी चीज़ें बेहतर की? जी जी बिल्कुल। देखिए एक्सपीरियंस में डबल लूप्स तो आते ही रहते हैं, कभी हाई लूप्स कभी डाउन लूप्स होते रहते हैं, लेकिन कि आई हैव फाउंड मुर्शिद हॉस्पिटल इज़ अ वेरी इफेक्टिव डिपार्टमेंट्स हमारे पास होते हैं यहाँ पे, लेकिन लेग्स तो कहीं ना कहीं पे रह जाती हैं, तो बाय टाइम हम उसको बेहतर कर रहे होते हैं। तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज, मतलब कि कोऑर्डिनेशन से हमारा वर्क चल रहा होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ मेन पॉइंट टू वर्क ईच अदर इन एनी प्लेटफॉर्म। और डॉक्टर साहब की बात मैं ये बिल्कुल इसको आगे करूँगा कि ये टीम वर्क है सारा। डॉक्टर साहब कोई कंसल्ट होता है स्किन का, मुझे कॉल करते हैं फ़ौरन, हम जितना जल्दी हो सके, किसी वजह से अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे व्हाट्सएप पे या वो बताते हैं। तो हम चाहते हैं हमारा पेशेंट सफ़र ना करे। डॉक्टर साहब हमारा मेन जो क्लाइंट कह लें, कस्टमर कह लें, या मेन हमारा टारगेट है हमारे पेशेंट की सेहतयाबी और खुशनुदी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। क्योंकि वी आर एज अ डॉक्टर्स, एज अ मेडिकल प्रोफेशन, हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हमारा सेफ साइड जो मरीज़ होता है, पेशेंट होता है, एक उम्मीद लगा के हमारे पास आता है कि हमारा कोई इलाज अच्छा से होगा। तो जैसे हम वार्ड मैनेजमेंट होती है, हमने वार्ड्स में भी काम किया हुआ है, तो मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स जो बैठे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल स्पेशलिस्ट के साथ, उनको हम कॉल कर लेते हैं कि फटाफट जल्दी में बाय टाइम वो आ जाते हैं और रिव्यू भी कर लेते हैं। तो इनका ये है कि पेशेंट सफ़र नहीं करता ज़्यादा टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पेशेंट के लिए बहुत ही एक ये अच्छी ये है कि उनके लिए कि वो पेशेंट हर चीज़ के स्पेशलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, जो उनको हर तरीके से डील कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब वंस मोर फॉर कमिंग, एंड इट्स इंडीड माय प्लेजर। डॉक्टर साहब इतने बिजी हैं फिर भी उन्होंने टाइम निकाला, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। लेकिन आपका इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था कि हमारे व्यूवर्स को बता सके कि किस किस तरह से मुर्शिद हॉस्पिटल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डॉक्टर्स लेवल पे या पैरामेडिक लेवल पे, लेबोरेटरी लेवल पे, फिजियोथेरेपी लेवल पे हर तौर से डील कर रहा है। और माशाल्लाह इट्स अ कंप्लीट हॉस्पिटल, और इसमें इंशाल्लाह अंडर वन रूफ आपको सारे आसाइश और सारे आराम मिल जाएगा, आपके सारे इंशाल्लाह मसले सॉल्व हो जाएंगे। हम ये दुआ करते हैं कि हमारा हर पेशेंट सेहतयाब होके जाए और खुश होके जाए, और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब दुआ दे के जाए। वो दुआ जो है हमेशा काम आएगी, और वो इंशाल्लाह वही मेन चीज़ है कि जो हमें हेल्प करेगी। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड कंप्लीट करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपकी एक और पर्सनैलिटी से मुलाकात करेंगे जो मुर्शिद हॉस्पिटल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है और अच्छा बनाने के लिए। और हमें आपकी दुआएं, आपके व्यूज़, आपके रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। कोई क्वेश्चन आपको डॉक्टर आदिल से पूछना हो कि डॉक्टर आदिल को फ्रेश डॉक्टर है, माशाल्लाह हाउस डॉक्टर हैं, इनका एक्सपीरियंस हम सबसे ज़्यादा ये क्लोज रहे पेशेंट के साथ एज अ डॉक्टर, और इन्होंने हर तरह से उनको हेल्प आउट की है। तो हम बहुत खुश होंगे अगर आप डॉक्टर आदिल के लिए कोई भी मैसेज या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आपका हम डायरेक्टली इनसे बात करा देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई विल बी साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।